एक अनजान सफर की शुरुआत। रात घनी थी, आसमान में चांद था, पर याकूब के दिल में अंधेरा। अपने ही भाई एसाव के गुस्से से बचकर वो घर छोड़ चुका था, अकेला, बेघर और डर से कांपता हुआ। वो नहीं जानता था कि यह सफर सिर्फ भागने का नहीं, बल्कि मिलन का सफर होगा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। कुएं के पास एक मुलाकात। सूरज उग चुका था और थका हुआ याकूब एक कुएं के पास पहुंचा। वहां कुछ चरवाहे भेड़ें लिए खड़े थे। तभी दूर से एक लड़की आती दिखी। उसके हाथों में भेड़ों की रस्सी थी, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक थी। उसका नाम था राहेल। याकूब ने उसकी ओर देखा और वक्त वहीं ठहर गया। वो दौड़कर कुएं का पत्थर हटाता है, भेड़ों को पानी पिलाता है और पहली बार किसी को देखकर उसके दिल ने कहा, ये वही है। प्रेम का वादा। राहेल के पिता लाबान के घर जाकर याकूब ने कहा, मैं राहेल से विवाह करना चाहता हूं, बदले में मैं तेरी सेवा 7 वर्ष तक करूंगा। लाबान ने सिर हिलाया, ठीक है। और फिर शुरू हुआ एक इंतजार का सिलसिला। 7 साल तक याकूब ने हर दिन मेहनत की, हर सूर्योदय में राहेल की मुस्कान खोजी, हर शाम उसकी आवाज की उम्मीद की। बाइबल कहती है, वो 7 साल याकूब को कुछ ही दिनों जैसे लगे, क्योंकि वो राहेल से प्रेम करता था। वो रात जिसने सब बदल दिया। 7 साल पूरे हुए, दीपक जले, शादी का मंडप सजा। याकूब की आंखों में चमक थी। आज उसका सपना पूरा होने वाला था, पर रात अंधेरी थी और उस अंधेरे में धोखा छिपा था। सुबह जब याकूब ने चेहरा देखा, वो राहेल नहीं थी, वो उसकी बड़ी बहन लिया थी। याकूब स्तब्ध रह गया। ये क्या किया तूने लाबान? लाबान बोला, हमारे यहां छोटी से पहले बड़ी की शादी नहीं होती। अगर तू राहेल को भी चाहता है तो और 7 वर्ष सेवा करनी होगी। इंतजार, दूसरा दौर। सोचिए, वही इंसान जो पहले ही 7 साल इंतजार कर चुका था, अब फिर 7 साल की राह तय करने वाला था। लेकिन याकूब का प्रेम हार नहीं मानता। वो फिर काम करता है, फिर वही खेत, वही सूरज, वही उम्मीद। हर दिन दिल में एक ही नाम गूंजता है, राहेल। और आखिरकार 14 साल बाद उसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिलती है। 2 पत्नियां, एक दिल। अब याकूब की 2 पत्नियां थीं, लिया और राहेल, पर उसका दिल सिर्फ राहेल के लिए धड़कता था। लिया को बच्चे होते गए, पर राहेल के गर्भ में सन्नाटा था। रातों को वह अकेली रोती और यहोवा से कहती, प्रभु मुझे भी मां बनने का सुख दे। और एक दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई। राहेल ने एक पुत्र को जन्म दिया, यूसुफ, जोसेफ। वही यूसुफ जो आगे चलकर मिस्र का महान शासक बना, जिसने अपने परिवार को अकाल से बचाया और जिसकी कहानी आज भी विश्वास की मिसाल है। अंतिम सांस। एक अधूरी मुस्कान के साथ कुछ साल बाद राहेल फिर गर्भवती हुई, पर इस बार प्रसव कठिन था। वो दर्द में थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। उसने अपने बच्चे का नाम रखा बिन्यामीन, अर्थात दाहिने हाथ का पुत्र। और उसी क्षण वो हमेशा के लिए सो गई। याकूब ने उसे प्यार से दफनाया और उसके नाम पर पत्थर की एक स्मारक रखी, जो आज भी बेतलेहम के पास राहेल की कब्र के नाम से जानी जाती है।